रास्ते डिफ़िकल्ट होते नहीं हैं, हम लोग का हौसला बुलंद होना चाहिए, जो हम लोग को अपने डेस्टिनी तक पहुँचता है। तो ये जो डेस्टिनी तक पहुँचने वाला स्टोरी एक मैजिकल स्टोरी है, जो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। हमारे साथ हैं रमेश जी, जो झारखंड राई यूनिवर्सिटी से हैं और इस बार के गेट 2026 में 57 रैंक ऑल इंडिया स्कोर किए हैं। तो आज जानेंगे उनके बारे में, उनका स्टोरी। वेलकम रमेश जी। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको इतना बढ़िया स्कोर किए, 57 रैंक स्कोर किए। थोड़ा आपके बारे में बताइए, आप कहाँ से है और आपका मतलब कॉलेज का क्या था और क्या स्टोरी था आपका? मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। ओके। मैं झारखंड राय यूनिवर्सिटी रांची से पढ़ रहा हूँ। मैं अभी करंटली 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। ओके, मतलब आप घर भी आपका झारखंड में है? मतलब हाँ कहाँ हाँ। से, झारखंड में कहाँ से है आप? सर जामतारा। जामताड़ा से। मतलब ये आप फिर माइनिंग में कैसे आ गए? मतलब घर के कोई फैमिली मेंबर? सर पापा माइनिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं तो अच्छा अच्छा, मतलब कोरिने में है? ये प्राइवेट में से। अच्छा, प्राइवेट में। हाँ हाँ। ओके। तो मतलब पिताजी से इंस्पायर होके आप माइनिंग में फिर? ओके। ये जो माइनिंग आप पढ़े झारखंड राय यूनिवर्सिटी में, जो आपका शुरू हुआ था, तो उसमें मतलब ये पहला अटेम्प्ट था आपका गेट का, या आप पहला अटेम्प्ट लिए थे? सर 3rd ईयर में पहला अटेम्प्ट लिया था। 3rd ईयर में मेरा रैंक 1068 था। ओके, 1068 था। हाँ हाँ। अच्छा, तो इस बार सीधा सीधा 57, मतलब ये खतरनाक जंप आप लिए हो। तो मतलब कैसा लग रहा है, मतलब ये जो चेंजेस आया आपने, मतलब क्या कैसा लगा जब रैंक देखे, क्या लगा? सब बढ़िया तो लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, ये आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया सर, आपकी गाइडेंस धन्यवाद की वजह से ही धन्यवाद। पॉसिबल हो पाया, और मेरिट प्लस से जोड़ के ही मैं इतना लंबा जंप ले पाया हूँ। तो मतलब ये तो ठीक है, मतलब जो आपको मेरिट प्लस आपके साथ था क्या था, लेकिन उसके साथ आपको खुद कैसा फील हुआ है? मतलब क्या, मतलब ऐसा लगा कि क्या मैं ये बन रहा हूँ, या ऐसा लगा कि नहीं मैं ये कर सकता था, सही गाइडेंस का जरूरत था मेरे को? सर पहले तो रिजल्ट देख के विश्वास ही नहीं हुआ कि मतलब अंडर 100 भी आ सकता। मैं ओके। मैं अंडर 200 एक्सपेक्ट कर रहा था जी सर, अच्छा। मार्क्स था। फिर धीरे धीरे विश्वास किया कि ना ये मेरा ही रिजल्ट है। फिर मतलब आपको रिजल्ट भेजा सबसे पहले, फिर सुमन सर को रिजल्ट भेजा, और फिर घर वाले को बताया कि ये है, वो सब बहुत खुश थे। तो घर में क्या रिएक्शन था? घर में बहुत अच्छा रिएक्शन था सर, कि तुम जिस हिसाब से मेहनत कर रहे थे वो तुम अचीव किया। तो मतलब एक मुझे लगता है ना जी, जो हम लोग फैमिली से आते हैं, जनरली हम लोग मिडिल क्लास बंदे, हम लोग जो फैमिली से आते हैं, तो वहाँ पर ये जो पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स आता है कि अच्छा रैंक रखना, कहीं अच्छा जगह पे जॉब कर लेना, पीएसयूज हो गया, या कोई अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ना, वो हमारे फैमिली के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है, नहीं? हाँ ये सर एक मतलब मतलब उसी के बाद फिर लाइफ एक अलग वे में चलता है। हाँ। क्या आप इसे मानते हो कि मतलब? ये सर, ये सर मैं मतलब मेनली पीएसयू में जाने के लिए ही गेट में इतना मेहनत किया। और तो मतलब पीएसयू आपका एम है, मतलब हाँ स्टार्टिंग हाँ फर्स्ट एम है? हाँ, फर्स्ट टाइम पीएसयू है, और ऐसे एमटेक करने का सोच रहा हूँ फिर। ओके। तो इस दौरान आप मतलब कोचिंग वोचिंग कहीं लिए थे, मतलब पहले जब थर्ड ईयर में थे, तो कहीं पढ़े थे, कुछ प्लान किए थे, या खुद से सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? 3rd ईयर में सर कोचिंग लिया था, और उतना सीरियस नहीं था 3rd ईयर में। 3rd ईयर कैजुअल अटेम्प्ट था सर। तो ये मेरे प्लस के साथ है या कुछ दूसरे इशू? अदर इंस्टीट्यूट। ओके ओके। तो मतलब आप जब वहां पर पढ़ के फिर यहाँ पर मेरिट प्लस में आए थे फोर्थ ईयर में, तो क्या डिफरेंस आपको लगा, आपको क्या डिफरेंस लगा? सर मेरिट प्लस का क्लासरूम का स्ट्रक्चर प्रॉपर, सिलेबस कंप्लीटेशन, उसके बाद टेस्ट सीरीज सर नेक्स्ट लेवल है, मतलब ये माइनिंग फील्ड में और कहीं नहीं मिलेगा। तो क्या मतलब तो ये जो प्रिपरेशन था, जो पहले से जो चीजें पढ़े थे, हाँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दूं, कि जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, मतलब? मेरा फेवरेट टॉपिक तो अभी सर रॉक मैकेनिक्स रॉक मैकेनिक्स। आपसे पढ़ के। ओके ओके। तो रॉक मैकेनिक्स जैसे आप पहले कोई दूसरी जगह पे पढ़े थे, हाँ। उसके बाद फिर यहाँ पर पढ़े, तो क्या डिफरेंस, मतलब क्या बेसिक डिफरेंस आपको लगा यहाँ तो सर रॉक मैकेनिक्स पिछला साल में एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाया, और पर? ओके। इस साल सर मैक्सिमम एक क्वेश्चन छोड़ के सारा क्वेश्चन सही किया हूँ। अच्छा, उस स्ट्रेन गॉज फैक्टर को छोड़ के और बाकी सब सही है? हाँ बाकी सब सही किया हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मतलब आप मतलब जीरो से उसको पूरा ले गए, पूरा टॉप तक, हाँ? तो टॉप था। तो आपका जो प्रिपरेशन था इसमें, जैसे आप झारखंड राई यूनिवर्सिटी से आते हैं, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो लिमिटेड साधन के साथ आपको प्रिपरेशन करता। हाँ हाँ। तो इस दौरान जो लो फेजेस कुछ आया था, कि मतलब आपको लगा कि नहीं मेरे से अब नहीं होगा, मतलब ये तो एंड है,
ऐसा कुछ लगा था कुछ सपोर्ट? सर सेमेस्टर एग्जाम्स के टाइम ऐसा लग रहा था। अब रिवीजन क्लासेस करवा रहे थे और रिवीजन क्लास में जो अदर स्टूडेंट का डाउट आ रहा था वो देख के लग रहा था कि मैं ये पढ़ा ही नहीं हूँ या ये सुना ही नहीं हूँ, मतलब अलग अलग कम लग रहा था। फिर मैं सेमेस्टर एग्जाम के बाद फिर रीस्टार्ट किया 1 महीना के लिए, तो फिर सर कॉन्फिडेंस फिर वापस आ गया। अच्छा, मतलब तो ये जो लो फेज को आप टर्न आउट किए, फिर आप बैक आके हाँ। पूरा का पूरा स्टोरी में। तो कैसे आप डे का प्लान कैसे करते थे, मतलब कैसे पढ़ते थे आप, क्या प्लान? डे का प्लान सब कोई एक सब्जेक्ट प्लान करता था, उसमें पूरा नोट्स रिवाइज, जो आप क्लास में क्वेश्चन करवाते थे वो रिवाइज करता था, फिर उसका फार्मूला रिवाइज करता था। देन वैसे करके सारा सब्जेक्ट कंप्लीट किया, फिर मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया। अच्छा। और सर फार्मूला हर दिन 2 घंटे फार्मूला को मैं देता था। अच्छा, अलग से फॉर्मूले के लिए आप दो हाँ, 2 घंटे 3 घंटे देता? तो ये एक्चुअली तो ये प्रिपरेशन में आप क्वेश्चंस को कैसे देखते थे, मतलब जैसे क्लास का नोट्स है, उसके बाद PYQs है, फिर हम लोग का क्लास का जो स्पेशल क्वेश्चंस हम लोग बात करते थे डायरेक्ट वहां पर, तो क्या मतलब ये तीनों को कैसे क्लब करते थे? क्वेश्चन सर जो बन जाता था मैं उसको तो छोड़ देता था, जो बन गया वो हो गया, जो नहीं बनता सर उसको मैं नोट करके रखता था, अलग से अपना नोट बना के रखता था। और फिर उसको मैं देखता था कि क्यों नहीं बन रहा है, उस पर आगे क्या क्या किया जा सकता है। तो मतलब उसको अलग से आप प्रैक्टिस करते रहते? तो PYQs को उतना इम्पोर्टेंस दिए या मतलब क्या सोचे उस? तो PYQ सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज लगाया हूँ सर, एक बार सब्जेक्ट वाइज एक बार ईयर वाइज। सब्जेक्ट वाइज तो सर प्रॉपर आप लोगों का नोट्स मिला था, और ईयर वाइज गेट का वेबसाइट से डाउनलोड करके। अच्छा, वहीं से आप इसको ही गए? ओके। तो ये जो प्रिपरेशन था, जैसे कि आप मतलब डे टू डे आप प्लान कर रहे थे, तो क्या ऐसे ओवरऑल कुछ प्लान था कि मतलब वेंटिलेशन को मेरे को 10 दिन में करना है, रॉक मैकेनिक्स 15 दिन, ऐसा कुछ? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि सर हम लोग प्लान जो करें कैसे करें। तो मेरा जिज्ञासा ये है कि आप बताओ बंदों को कि क्या प्लान था आपका, मतलब कैसे? अभी तो आप रैंक रख चुके हो, तो अब तो आप अपना मैजिक स्टोरी बता सकते हो ना कि मतलब क्या डे टू डे में क्या प्लान करते हो ओवरऑल। जैसे मैं 1 मंथ का प्लान करूँ या 6 महीने का प्लान करूँ, तो कैसे प्लान करते थे आप? जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो खत्म किए, खत्म करने के बाद सर मैं उसको पूरा रिवाइज करता था एक बार। ओके। एक बार पूरा रिवाइज किया, फिर उसका PYQ लगाया। ओके। इसके बाद फिर लास्ट में मतलब वो सब्जेक्ट को रिवाइज करने में उतना टाइम नहीं लगता था, 2 दिन या 3 दिन, बड़ा सब्जेक्ट रहा तो 3 दिन, छोटा सब्जेक्ट 1 दिन में हो जाता था। और फिर उसका फार्मूला अपने से जो शॉर्ट नोट्स बनाया था मैं वो देखते रहता था। कंटिन्यूअसली रिवाइज करते गए? कंटिन्यूसली रिवाइज, साइक्लिक रिवाइज सर, जो आप क्लासरूम में बोलते रहते हैं। तो कंटिन्यूअसली रिवाइज करते गए? हाँ कर तो मतलब तो इस प्रोसेस में जब आप वीकली टेस्ट मंथली टेस्ट हम लोग का जो होता है, तो उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा था? आप क्या अपने आप को मेजर करते थे कि मतलब इस वीक में कैसा किया, लास्ट वीक कैसा था, ऐसा सब अपने आप को देखते थे? हाँ सर, मैं मोस्टली हर वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट देता ही था। तो उसमें सर कुछ कुछ में अंडर 10 आता था, किसी किसी में अंडर 10 से बाहर भी आता था, बट उससे थोड़ा सा मतलब ये बूस्ट मिलता है आपका ये प्रिपरेशन को। मतलब हम फोकस्ड ही थे, मतलब हर एग्जाम हर क्लास सब ज्वाइन करना है, सबको मतलब टर्न आउट करना है एंड में। जी, मैं मोस्टली लाइव क्लास ज्वाइन करता था सर आपका। तो मतलब आप कभी रिकॉर्डिंग नहीं देते थे, पूरा लाइव ही लाइव सेशन? लाइव ही आता था, आप जो क्लासरूम में क्वेश्चन ये देते थे वो सॉल्व करके चैट सेशन में डालता था मैं। ओके। ओके, अभी भी याद है आपसे बात होता था बहुत टाइम की, मतलब क्या डाउट है क्या नहीं, यू ऑलवेज टॉक अबाउट दैट। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, तो ये अपना जब क्लासेस चालू हो जाता है, जैसे कि आप वेंटिलेशन का सोचो कि 50-60 तो मतलब सेशंस हो जाता है हम लोग का, तो 50-60 सेशन में बंदा जब 20-30 के बाद फिर सोचता है अरे इतना पढ़ना है क्या करूँ, ये टाइप पे अपने अंदर आपको डटे रहना पड़ेगा भाई। बिकॉज वेंटिलेशन को आप सोच रहे हो कि छोटा टॉपिक है और कंप्लीट कर लोगे, नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये गेट एग्जामिनेशन है, यहाँ पर आपको फोकस रहना पड़ेगा और पूरा ओवरऑल आइडिया को पता लगाना पड़ेगा। जैसे आप रॉक मैकेनिक्स को देख लो, आप मेथड्स को देख लो, मशीनरी को देख लो, ये सब में आपको एक्सटेंसिवली डिस्कस करना पड़ेगा, पूरा का पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें मेरिट प्लस में हम लोग कंटिन्यूअसली उसके ऊपर फोकस करते हैं, जहाँ पर ईच सब्जेक्ट को, ईच स्टोरी को फोकस करके उसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लाइव सेशंस। तो ऐसा नहीं है कि मतलब लाइव सेशन नहीं रिकॉर्डेड है, तो पहले से कहीं रिकॉर्डिंग है, लाइव सेशंस में इसके ऊपर हम लोग बात करते थे। तो देखिए, रमेश जी जैसे डिसीजन लिए कि नहीं, मैं हर क्लास हर सेशन को अटेंड करूंगा और कंटिन्यूअसली वहीं एंगेज रहूंगा, तो उससे क्या होता है ना, एक बंदे के अंदर वो सीरियसनेस क्रिएट होता है कि नहीं अपन क्लास में है, पढ़ना है। तो ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो रमेश जी के अंदर है, जो 90% स्टूडेंट फेल कर जाते हैं इसमें। उस पहले ना लॉयल नहीं हो पाते अपने आप से। आप जब तक अपने साथ लॉयल नहीं हो तो कैसे आप आगे बढ़ पाओ।
बहुत बढ़िया रमेश जी। तो ऐसे ऐसे मैं सोचूं तो मतलब ये जो प्रिपरेशन का आपका जो स्टोरी था, उसमें आपको जैसे डे टू डे लाइफ में जो भी आप टाइम दे रहे थे, जो पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या मतलब इस दिन में एक दो घंटा पढ़े, उसके बाद बंदे को लगता है कि अरे यार ये तो टॉपिक मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया या थोड़ा बोर लगने लगा, कुछ दूसरा पढ़ता हूँ, ऐसा कुछ करते थे? ये बहुत स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि सर मैं पढ़ता हूँ तो सुबह पढ़ लिया मेथड्स, अभी बोर लगने लगा है। तो ऐसा कुछ आप प्लान कर देते तो क्या? कोई कोई दिन ऐसा होता था कि नहीं पढ़ने का मन करता तो उस दिन छोड़ देता था, अगला दिन पढ़ता था, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस नहीं करते? हाँ ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं करता था। बट अगला दिन पढ़ूंगा तो फिर जितना टारगेट है दिन का वो पूरा करूंगा। अच्छा, जैसे कि मतलब सुबह आप मेथड्स पढ़े, हाँ हाँ, तो क्या शाम को आप एप्टीट्यूड करते थे या दूसरा करते थे? नहीं, ऐसा नहीं, आप पूरा मेथड तो मेथड पढ़। पूरा मेथड तो मैं सर एक दिन में एक ही सब्जेक्ट में करता था। तो आपको ऐसा बोर जैसा कुछ लेने लगता? बोर जैसा कुछ नहीं लगता था, कोई कोई डे ऑफ रहता था, बट मोस्टली मैं अपना टारगेट पूरा करता था। आप टारगेट अपना लेके चलते? हाँ। अच्छा, तो जैसे रमेश जी, तो हम लोग बात करते हैं कि टॉपिक वाइज, जैसे कि जो जो टॉपिक्स है, जैसे डेवलपमेंट हो गया, सर्वे हो गया, आपका रॉक मैकेनिक्स है, मेथड्स है, तो आपका जर्नी ने आप किस सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए हो? मतलब क्या ऐसे दिए हो कि मतलब रॉक मैंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेथड्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या कैसे आप मतलब प्लान किए? जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट मार्क्स बेसिस में प्लान करते हैं कि लास्ट ईयर कितना क्वेश्चन है, इस बार किसको फोकस को, ऐसा कुछ प्लान था आपका या कैसा है? जैसे जो जो सब्जेक्ट मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था, जैसे रॉक मैकेनिक्स, सर्वे, वो सबको ज़्यादा ध्यान दिया। और बाकी सबको इक्वली ध्यान देता था, बट जो जो थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, जिसका क्वेश्चन नहीं बनता था, वो सब पे ज़्यादा ज़्यादा फोकस करते ज़्यादा हैं, फोकस। मतलब डिफिकल्ट चीज़ों पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं मान लो आज रिवीजन चालू करूंगा, जैसे आप एंड में रिवीजन तो प्लान किए होंगे, मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और आज रिवीजन में चालू करूंगा, तो मैं पहले किसको इंपॉर्टेंस दूँ, डिफिकल्ट्स को या इजी वाले को पहले पढ़ लूँ? सर मैं पहले इजी से शुरू करता था, फिर मिडिल में डिफिकल्ट, देन फिर इजी। अच्छा, तो मतलब स्टार्टिंग में इजी कुछ कर लेते थे क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस। टॉपिक्स पढ़ लेते थे, हाँ। उसके बाद फिर डिफिकल्ट्स में जाते थे? डिफिकल्ट, ओके, फिर इजी। फिर इजी में आ जाता। हाँ बहुत बढ़िया, तो आप अपना एक स्टाइल मेंटेन किए थे। हाँ। अच्छा, तो तो अभी तो ये ठीक है जो रिवीजन वाला सेशन है, तो मॉक टेस्ट का क्या रोल था? मतलब कैसे देते थे मॉक टेस्ट, क्या देते थे या नहीं देते थे? मॉक टेस्ट देता था सर, सुबह एक 9 बजे से देता था 12 बजे तक। ओके, और उसके बाद उसका एनालिसिस करता था ना, देन फिर 3 बजे से 6 बजे तक फिर उसका एनालिसिस, और फिर टाइम बचा तो कुछ और पढ़ा, नहीं तो एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द। ओके, तो अभी मेरा और एक सवाल है आपको, जैसे कि एग्जाम डे के बारे में। हाँ। एक स्टूडेंट जो मतलब अपने कॉलेज में उतना पढ़ा नहीं, लास्ट ईयर ऑलरेडी खराब कर चुका है, तो 1000 रैंक रखा था, वो कितना था आपका? 1050? 1068। 68 था। तो 1068 से अभी आप एग्जाम देने वाले हो, एग्जाम डे में, तो आप कैसे प्लान किए कि मतलब पहला क्या क्वेश्चन करूं, कैसे करूं, क्या माइंडसेट था उस दिन पे आपका? एग्जाम डे में सर 1 मार्कर में पहले बनाया। ओके, ये कोर सेक्शन में 1 मार्कर पहले बनाया, देन 2 मार्कर, उसके बाद फिर मैं एप्टीट्यूड सेक्शन में गया। अच्छा, आप एप्टीट्यूड को लास्ट में, एप्टीट्यूड लास्ट। क्या मतलब स्ट्रेटेजी क्या था, क्यों ऐसा प्लान किया? 1 मार्कर इसी भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके सर, कॉन्फिडेंस अपने अंदर की, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ किया हूँ पीछे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करके आया हूँ, ओके, इसीलिए मैं 1 मार्कर पहले किया। तो ये पहले 1 मार्क्स, देन 2 मार्क्स, हाँ। देन आप एंड में आए एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड, अच्छा। मेरा लास्ट सवाल आपको है कि जैसे बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सर माइनिंग खाली पढ़ लें क्या, या एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स इन लोग को इग्नोर मार दे, तो ऐसा आपका सजेशन क्या रहेगा सबके लिए? ऐसा एप्टीट्यूड में और ये मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर, उसमें कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। कम पढ़ के ज़्यादा से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बोल रहे हैं। तो मतलब कैसा स्ट्रैटेजी उसके लिए मेंटेन किया आप? तो आपका क्या पहले से ही मतलब बेसिक क्लियर था मैथमेटिक्स और एप्टी में? एफटी सर थोड़ा सा क्लियर था, बट मतलब जो जो मॉक टेस्ट में जिसका क्वेश्चन नहीं बन पाता था, वो टॉपिक में फिर से जाके यूट्यूब या फिर आप लोगों के वीडियो लेक्चर जाके देख लेता था। मैथमेटिक्स में प्रॉपर क्लास अटेंड किया हूँ फिर। और कंटिन्यूसली आप मैथमेटिक्स को कंप्लीट किए हैं। हाँ। तो आपका जो 28 मार्क्स है, तो उसमें कितना मार्क्स आया आपका, मतलब एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स में लेके कुछ ऐसा याद है अभी? 15 to 16। वो 60 मार्क के आसपास। हाँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि लाइक 70% का स्कोरिंग किए उसमें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो बहुत स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ कि जैसे मैथमेटिक्स हो गया, एप्टीट्यूड रीजनिंग हो गया, वो 30% ऑफ दिस एग्जामिनेशन वेटेज रखता है, तो बहुत लोग इसी को इग्नोर करते हैं, यही 30 मार्क गया जी। तो आपका ओवरऑल मार्क्स कितना है इस बार? 53.67। 53.67। लास्ट से कितना मार्क्स था आपका? सर 31.67। 31.6। तो 31 से 53। हाँ। तो ये जर्नी में तो मेहनत के साथ लक को मानते हो कि लक भी था?
लग भी था। क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मतलब पढ़े तो आप बोल रहे हो कि सर मैं दिन रात पढ़ता था, ऐसे प्रैक्टिस करता था। सर मैंने तो लास्ट ईयर भी किया था, बट लास्ट ईयर मतलब कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव। बहुत हाँ ज़्यादा हो गया। हाँ। तो इस बार थोड़ा भगवान का भी साथ रहा। हाँ, इस बार तो नेगेटिव कम हुआ। तो मैं मेरा सब स्टूडेंट को जो लर्नर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको यही कहना है कि जितने सारे टॉप रैंकर्स हैं, हम लोग जितने को देखते हैं, जैसे हम लोग बात किए थे सिमिजय से, निखिल से, आज रमेश जी से बात कर रहे हैं, तो सबका वही कहना है कि मतलब कहीं न कहीं लक भी उनको साथ दिया है। तो ये इन लोग का हम्बलनेस है, और मैं बोलूँगा ना, यहाँ पर एक पॉइंट है जो हम लोग बहुत लोग मिस कर जाते हैं, दैट इज़ कंटीन्यूअस प्रिपरेशन एंड डिसिप्लिन्ड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन जिसे हम लोग बोलते हैं। तो एक सही गाइडेंस के साथ सही स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन आप करते जाओगे, तो लक डेफिनेटली आपके साथ हो। तो अल्टीमेटली ये इन लोग का हम्बलनेस है कि वो लोग को लग रहा है कि लक मेरे साथ दिया। तो मुझे लगता है कि इनका जो कंटिन्यूअस प्रिपरेशन था, और इनका जो स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन था, और इनका जो जिद्दीपन था, यही इनको आज टॉप में पहुंचाया है, टॉप 100 में, और मैं बोलूँगा टॉप 60, 57 रैंक, रमेश महातो जी। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके रमेश जी, और आपका फ्यूचर और ब्राइट हो, और आप आगे जाएं, और थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। होप आप लोग को ये सेशन मज़ा आया होगा। इनका जो इनसाइट था एग्जामिनेशन को लेके, प्रिपरेशन को लेके, आप लोग को एक बहुत बढ़िया लर्निंग का सहारा मिला होगा। थैंक यू गाइस।